નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી। તો આજે આપણે હિન્દીમાંથી એસએમમાંથી રિવિઝન કરવાનું છે। એસએમમાંથી પાઠ 5 ચીડિયા ઘર કી શેર એનું રિવિઝન કરીશું। तो एम प्रश्न एक आप्यो छे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एम पहलू જોઈએ, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। तो एम ए मना, बी निषेध, सी मन, डी रोक। तो जवाब में शू आवशे तो के सी मन। बीजू है, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है। ए आवरण, बी कवच, सी कांच, डी बख्तर। तो जवाब में शू आवशे तो कि सी कांच। पछी त्रीजू है, शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है। ए छोटा, बी लंबा, सी बड़ा, डी मोटा। तो कि सी बड़ा। पछी छे चौथू, छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में खाली जगह। ए 3 बार झपकती है, बी 4 बार झपकती है, सी 1 से 2 बार झपकती है, के डी 6 से 7 बार झपकती है। तो जवाब में शू आवशे सी 1 से 2 बार झपकती है। पछी छे पांचमू, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में खाली जगह। तो जवाब में शू आवशे ए 4 घंटे लगते हैं, बी 8 घंटे लगते हैं, सी 12 घंटे लगते हैं, डी 11 घंटे लगते। तो जवाब में शू आवशे सी 12 घंटे लगते हैं। पछी छठू है, लोग किसे केले और मूंगफली खिला रहे थे। ए बंदर को, बी गाय को, सी घोड़े को, डी हाथी को। तो जवाब में शू आवशे तो कि ए बंदर को। पछी सातमू है, जानवरों को खाना देना मना है, यह बोर्ड कहाँ लगा हुआ था। ए अजायब घर, बी चिड़ियाघर, सी मछली घर, डी बोट हाउस। तो कि बी चिड़ियाघर। आठवीं, काले मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं। ए मकड़, बी लंगूर, सी मकड़ा, डी वानर। तो कि बी लंगूर। पछी नवमू है, तालाब में कौन तैर रहा था। ए रंग बिरंगी मछलियाँ, बी लड़के और लड़कियाँ, सी बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ, डी कोई भी नहीं। तो जवाब में शू आवशे सी बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ। 10वां, वह देखिए पत्थर चल रहा है, यह वाक्य किसने कहा। ए गीता ने, बी दादाजी ने, सी एक युवक ने, डी एक युवती ने। तो जवाब में शू आवशे ए गीता ने। 11वां, वास्तव में पत्थर की जगह क्या था। ए मछली, बी केचुआ, सी कछुआ, डी बोतल। तो के सी कछुआ। पछी 12मू है, डर लगने पर कछुआ गर्दन और हाथ पैर कहाँ छिपा देता है। तो एमा जवाब में ए अपने बिल में, बी अपने खोल में, सी अपने तालाब में, डी अपने थैले में। तो साचो जवाब शू है तो कि बी अपने खोल में। 13, एक मगर ने मुंह खोला तब किसने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। ए सीता ने, बी गीता ने, सी रीता ने, डी मीना ने। तो कि बी गीता ने। पछी 14मू, पिंजरे में हरे रंग का पक्षी कौन सा था। ए तोता, बी कातुआ, सी कौवा, डी चिड़िया। तो कि ए तोता। 15मू,
कातुआ पक्षी का रंग कौन सा था? ए लाल, बी सफ़ेद, सी नीला, डी हरा। तो के बी सफ़ेद। પછી 16મું, गीता ने पिकनिक में नाचता हुआ कौन सा पक्षी देखा था? ए मोर, बी मोरनी, सी हंस, डी बुलबुल। तो के ए मोर। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एनो पहलो प्रश्न, चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था? तो जवाब में चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बीजो, किसके पिंजरे के पास बहुत सी भीड़ थी? तो जवाब में शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। पछी तीजो प्रश्न, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो जवाब में बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। चौथो, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो जवाब, लंगूर का मुंह काला होता है। 5, तालाब में क्या था? तो जवाब में तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। 6, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो जवाब में गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 7, कछुए का रक्षक क्या है? तो जवाब में कछुए का रक्षक उसका आवरण है। પછી છે 8મું, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? तो जवाब में विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। 9मुं, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो जवाब, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। 10मुं, पिंजरे के पास किसे देखने की भीड़ लगी हुई थी? तो जवाब, पिंजरे के पास शेर को देखने की भीड़ लगी हुई थी। પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, સહી વિકલ્પ ચૂનकर विधान पूर्ण कीजिए। એમાં પહેલું છે, गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वहाँ देखो हरियल तोता। तो ए, वह देखो मछली, वह देखो हरियल तोता, वह देखो मगर। तो ये साथ जवाब में शू खाली जगह में? तो कि वह देखो हरियल तोता। પછી બીજું છે, जब कछुए को डर लगता है तो वह ए अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा देता है, ब भाग जाता है, क सो जाता है। तो जवाब में शू आव्યું? तो कि अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा देता है, जवाब आव्યો ने। પછી शेर गरजा तो ताली बजाने लगी, ब सब खुश हो गए, क सब डर कर पीछे हट गए। तो जवाब में शू आव्યું? कि सब डर कर पीछे हट गए, क। પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એમાં પહેલું, वह देखे खाली जगह चल रहा है। तो खाली जगह में शू आवशे? तो कि पत्थर। बीजी खाली, वह देखो खाली जगह पेड़ की छाया में खड़ा है। तो कि शुतुरमुर्ग। तीजू, कल गीता अपने दादाजी के साथ खाली जगह गई थी। तो कि चिड़ियाघर। चौथू, खाली जगह गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। तो कि शेर। 5मुं, गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया। तो कि कछुए। 6ठू, खाली जगह की नाक पर बड़ा सा सिंग होता है। तो कि गेंडे। 7मुं, कछुए का रक्षक उसका खाली जगह है। तो कि आवरण। 8मुं, विदेशी पक्षी का नाम खाली जगह है। तो कि कातुआ। 9मुं, सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है। तो कि शुतुरमुर्ग। 10मुं, लंबी गर्दन वाला पशु खाली जगह है। तो कि जिराफ। પછી
प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित सही विधान के पास सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो एमा पहलू है कि नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है। तो के सही એટલે કે સાચું। બીજું, अरुणा जानवरों के पास रोज से चिल्लाती जोर से चिल्लाती है। तो के गलत એટલે खोटू। ત્રીજું, शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है। तो के गलत એટલે खोटू। चौथुं, राजू जानवरों को चिढ़ाता है। तो के खोटू। पछी पांचमું, अनिल चुपचाप जानवरों को देखकर आगे निकलता है। तो के साचू। पछी छे छठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एमा पहलू है, मेरी नाक पर एक सींग है। तो के गेंदा। मेरी गर्दन लंबी है। तो के जिराफ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और पैरों पर भी चल सकता हूँ। तो के भालू। चौथुं, मेरा मुंह काला है। तो के लंगूर। पछी पांचमું, मेरा खोल पत्थर जैसा है। तो के कछुआ। छठुं, मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। तो के मोर। पछी सातमुं, मुझे एक लंबी सूंड है। तो के हाथी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે પાઠ 5માં પ્રશ્નો પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો ત્યાં સુધી આપણે રિવિઝન કરી લીધું। પ્રશ્ન નંબર 7થી આગળ હવે પછીના વિડીયોમાં એનું રિવિઝન, એનો અભ્યાસ કરીશું। નમસ્તે, ધન્યવાદ।